तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इस एनिमे का एपिसोड 3। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आइन ने एक डेड बेयर को हरा दिया होता है और ये देखकर उर्सुला आइन से कहती है तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। और फिर उर्सुला आइन को अपने पीछे आने को कहती है और ये सब यहाँ काफी बातें करते हैं। तभी उर्सुला यग्द्रासिल का कोर आइन को देती है ताकि वो और ज्यादा ताकतवर बने और इसी की मदद से आइन की लेफ्ट आई भी बनी है। पर आइन को लगता है कि इस कोर को लेने की वजह से यूरी कमजोर हो जाएगी, इसलिए वो इस कोर को लेने से मना कर देता है। पर तभी उर्सुला बताती है कि यह उसकी गलत फहमी है क्योंकि यह ताकत उसे उधार मिल रही है। उर्सुला ने इस कोर पर ऐसा मैजिक किया है कि जब भी आइन मर जाएगा यह ताकत वापस यूरी के पास आ जाएगी। इसलिए फिर वो इस कोर को आइन की लेफ्ट आई के साथ कंबाइन कर देती है। तभी यूरी वहां से गायब हो जाती है और आइन को समझ नहीं आ रहा होता कि यूरी कहाँ गई। तभी उसे पता चलता है कि यूरी उसके लेफ्ट आई में है। फिर उर्सुला बताती है कि यग्द्रासिल का कोर लेने की वजह से अब यूरी कभी भी तुम्हारे पास आ जा सकती है। और फिर वो आइन को यग्द्रासिल की चीजों से बनी हुई सोड भी देती है। तभी उर्सुला आइन को एक और चीज जबरदस्ती खिलाती है। आइन को समझ नहीं आ रहा होता कि ये किस लिए है। इसमें उर्सुला बताती है कि इसकी मदद से अब वो भी यूरी की तरह आइन के पास आ जा सकती है। उर्सुला ने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि वो नजर रख सके कि आइन यूरी के साथ कोई गलत हरकत ना करे और इस चीज की वजह से उर्सुला वो सब देख सकती है जो आइन देखेगा। और फिर आइन इन सब चीजों की वजह से बहुत खुश होता है और यूरी से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। इसमें यूरी बताती है कि उसे उसके बाकी भाई बहनों से मिलना है, यानी दूसरे यग्द्रासिल के स्पिरिट से। ये सब पहले एक ही पेड़ का हिस्सा थे पर फिर इन्हें 9 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। तभी आइन यूरी से वादा करता है कि वो उसकी इच्छा जरूर पूरी करेगा और फिर वो गुफा से निकलने के लिए आगे बढ़ता है। पर फिर वो भटक जाता है और तभी उर्सुला आइन के राइट आई के जरिए उससे बात करती है और उसे रास्ता दिखाती है। आइन उस रास्ते पर जाता है और बहुत से ऐसे रैंक मॉन्स्टर को मार देता है। तभी उर्सुला कहती है तुम जब आगे बढ़ रहे थे तब मैंने सभी मॉन्स्टर की स्किल अप्रेस कर ली थी। यह सुनकर आयन डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे बहुत जोर से सर दर्द होगा, पर उसे कुछ नहीं होता। तभी यूरी उसके पास आके बताती है कि उसने उसे हील कर दिया, मतलब अब ये चाहे जितनी बार भी स्किल अप्रेस कर ले उसे दर्द नहीं होगा। तभी आयन को एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई देता है। तभी उर्सुला उसे बताती है कि यहाँ पर डंजन का बॉस है और आइन जब तक उस डंजन बॉस को नहीं हरा देता वो यहाँ से नहीं निकल सकता। उर्सुला की बात सुनकर आइन थोड़ा घबरा जाता है, पर तभी यूदी उसके पास आके उसे हिम्मत देती है। फिर ये दोनों अंदर जाते हैं। तभी इनके सामने डंजन बॉस आ जाता है। उसे देखकर आइन यूदी को वापस अपनी आंख में जाने को कहता है। तभी वो डंजन बॉस आइन पर हमला करता है और आइन अपने हाथों को सख्त कर लेता है। पर उस डंजन बॉस की ताकत बहुत ज्यादा होती है जिस वजह से उसके पैर टूट जाते हैं। पर यूरी तुरंत उसके पैरों को हील कर देती है और फिर आइन अपनी नई पॉइजनस स्किल की मदद से उसका एक हाथ डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर डंजन बॉस अटैक करते जाता है जिस वजह से आइन को छुपना पड़ता है। तभी उर्सुला आइन से कहती है मेरा सिखाया हुआ अल्टीमेट मैजिक यूज करो। और फिर आइन वो अल्टीमेट मैजिक इस्तेमाल करता है जिस वजह से डंजन बॉस एक बार में ही खत्म हो जाता है और ये उसके स्किल को भी अपग्रेड कर लेता है। फिर ये तीनों स्कोर के पास आते हैं और तभी उर्सुला बताती है कि इस स्कोर की मदद से तुम और ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। आइन को पहले तो यकीन नहीं होता कि वो और ताकतवर बन सकता है,
पर फिर उर्सुला उस कोर को आयन के अंदर डाल देती है और कहती है, बस इसी तरह डंजन बॉसेस को मारो और उनका कोर हासिल करके और ताकतवर बनो, और इस वजह से यग्द्रासिल भी और ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद सारी ताकत यूरी को मिलेगी। आयन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता और फिर वो उस बॉस वाले कमरे से बाहर आ जाता है और ये दरवाजा बंद हो जाता है। तभी उर्सुला बताती है कि डंजन का बॉस नहीं रहा, इसलिए अब ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, यानी यग्द्रासिल के पास कोई नहीं आएगा। और फिर ये तीनों डंजन के बाहर आ जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम इस आदमी को देखते हैं जो डंजन में हुई चीज़ों के बारे में बता रहा होता है, पर यह बात को थोड़ा सा बदल देता है। ये कहता है कि आयन ने उन बीस्ट के सामने खुद को रख दिया और इन्हें भागने दिया। यह सुनकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आयन जैसे बेकार शख्स ने ऐसा किया। तभी वो आदमी कहता है, जिसने हमारी जान बचाई उसका मजाक मत उड़ाओ, उसने हमारे लिए अपनी जान दी। तभी आयन पीछे से आकर कहता है, किसने अपनी जान दी? आयन को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और फिर ये उसका कॉलर पकड़ लेता है। ये देखकर सभी लोग कहने लगते हैं, क्या तुम्हें खुशी नहीं है कि जिस इंसान ने तुम्हारी जान बचाई वो जिंदा है? तभी आयन सबको सच बता देता है कि कैसे इन्होंने उस पर पैरालिसिस मैजिक का इस्तेमाल किया और सारा कीमती सामान लेकर भाग गए। यह सुनकर सभी लोग उस आदमी को चीजें फेंक कर मारते हैं, क्योंकि वो झूठी सिंपैथी ले रहा था। पर तभी आयन सबको रोकता है और उस आदमी को शुक्रिया कहता है, क्योंकि एक तरह से उसी की वजह से आयन उर्सुला और यूरी से मिला। फिर वो वहां से चला जाता है और रास्ते में वो एक डंजन बॉस को हरा कर उसकी स्किल अपग्रेड कर लेता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे एक लड़की की चीख सुनाई देती है। ये उस आवाज़ के पास जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि आयन सभी मॉन्स्टर्स को एक एक करके मार देता है और उनकी स्किल अपग्रेड कर लेता है। और इधर यूरी और उर्सुला सभी को हील कर रहे होते हैं। फिर वो इस लड़की के पास आता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और जैसे ही वो लड़की आयन को देखती है, वो उसे गले लगाकर कहती है, आखिरकार मेरा हीरो मुझे मिल गया। ये देखकर आयन इस लड़के से कहता है, अपनी बहन को समझाओ। इसमें यह बताता है कि वो इसका भाई नहीं है, बल्कि एक गिल्ड लीडर है और उसका नाम जेस्पर है। और ये लड़की शहर की प्रिंसेस है, क्लोरिया। फिर ये सब क्लोरिया के घर आ जाते हैं और क्लोरिया दोबारा आयन को शुक्रिया कहती है। इसमें आयन कहता है, ये सब यूरी की वजह से हुआ है, इसलिए उसे शुक्रिया कहो। तभी अचानक से क्लोरिया आयन पर कूद पड़ती है, पर यूरी उसे रोककर कहती है, मैं आयन की पत्नी हूँ, इसलिए उससे दूर रहो। यह सुनकर आयन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। पर तभी क्लोरिया कहती है, मुझे दूसरी वाइफ बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी आजकल कई शादियों का ट्रेंड चल रहा है। यह सुनकर यूरी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर ये दोनों बातें करते रहते हैं। तभी जेस्पर आयन के पास आकर कहता है, मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर आयन के होश उड़ जाते हैं। फिर ये सब बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ पर जेस्पर ने अपना कलेक्शन रखा होता है। और तभी हमें पता चलता है कि जेस्पर को ये पहले ही पता चल गया था कि आयन की लेफ्ट आई यग्द्रासिल का कोर है, और वो इसलिए क्योंकि उसने यग्द्रासिल पर बहुत सी खोजें की है। तभी जेस्पर एक कहानी सुनाता है जिसमें यग्द्रासिल ने डीमन किंग को हराया था और फिर धरती से गायब हो गया था। तभी उर्सुला आयन से कहती है, इससे शादी कर लो, ऐसे में तुम्हें यग्द्रासिल की बहुत सी जानकारी मिलेगी। फिर आयन जेस्पर के पास जाकर कहता है, शादी तो नहीं, पर हम दोस्त बन सकते हैं। इस बात से जेस्पर बहुत खुश हो जाता है। तभी आयन कहता है, तुम्हारे पास यग्द्रासिल की जितनी भी जानकारी है वो मुझे दे दो, फिर हम बाकी के यग्द्रासिल को ढूंढ पाएंगे। जेस्पर आयन की बात मान लेता है और यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले वीडियो तक के लिए सायोनारा।